ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा? लोग क्यों मुझसे नफरत करते हैं? क्या मुझे हक नहीं है वो करने का जो मैं चाहता हूं? जो हमेशा खुश रहता था वो आज इतना उदास क्यों है? अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्यों उस पर इतना भरोसा करने के बाद भी आज ये दिन देखना पड़ रहा है? मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं जो करता हूं वो लोगों को पसंद ही नहीं आता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं करूं तो क्या करूं? क्या गलती थी इसमें मेरी? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सब समय का खेल है। आज तुम्हारा समय खराब चल रहा है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। परिवर्तन संसार का नियम है। आज तुम एक कोने में डरे सहमे बैठे हो, लेकिन यह समय भी बदलेगा। भले ये समय तुम्हारे लिए कितना भी खराब हो, लेकिन सच ये है कि ये वक्त भी बीत जाएगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जिंदगी में अगर प्यार के पीछे भागोगे तो दिल टूटेगा, और अगर सक्सेस के पीछे भागोगे तो रिकॉर्ड टूटेगा। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तुम्हें खुश रहना है या नहीं, ये तय करने का हक सिर्फ तुम्हारा है। इस हक को किसी और को मत दो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे किसी और की जिंदगी बनकर वेस्ट मत करो। क्यों भरोसा करे गैरों पर, जब चलना है हमें अपने ही पैरों पर। उसे तुमने अपना समझकर उस पर भरोसा किया, लेकिन उसी की औकात नहीं थी रिश्ता निभाने की। सच्चाई ये है कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। जो आपके साथ है उन सबको आपसे कुछ ना कुछ चाहिए, इसीलिए वो आपके साथ है। और जब उनको आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी, तब वही आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकेंगे। हमारे अपने ही आग लगाते हैं, हमारी ज़िंदगी को और मरने के बाद लाश को। अगर कोई आपसे नफरत करता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि गलती आप ही की हो सकता है कि उन्होंने ही आपको समझने में कोई गलती कर दी हो, और उन्हें समझाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समझाया उसे जाता है जो समझने के लिए तैयार हो। और वो आपको क्यों समझेगा? हो सकता है कि उसे कोई और मिल गया हो। रियलिटी को एक्सेप्ट करो मेरे भाई। और रियलिटी ये है कि उनको आपकी कोई चिंता नहीं है। वो आपके साथ इसीलिए थे क्योंकि आप उनको एंटरटेन कर रहे थे, और अब आपकी जगह किसी और ने ले ली है। तो परेशान मत हो। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपको तब तक परेशान नहीं कर सकती जब तक आप उससे परेशान होना छोड़ नहीं देते। लाइफ एक स्कूल जैसी है, और आपको जो परेशानियां लग रही है वो आपकी परीक्षा हो रही है। हो सकता है कि इस परीक्षा को पास करने के बाद आपको आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली हो। जब सूरज निकलने वाला होता है तब सबसे घना अंधेरा होता है। तो अभी अगर आपकी ज़िंदगी में घना अंधेरा है तो समझ जाओ कि सूरज निकलने वाला है। कल जो हुआ है वो हो चुका है, उसे चाहकर भी हम बदल नहीं सकते, लेकिन उससे कुछ ना कुछ सीख जरूर सकते हैं। मैटर ये नहीं करता कि कल क्या हुआ था, मैटर ये करता है कि तुम आज क्या करने वाले हो। दिन नया है तो सोच भी नहीं होनी चाहिए। कल भले उदास थे, लेकिन आज एक नई शुरुआत होनी चाहिए। जिंदगी में सब कुछ छोड़ देना दोस्त, लेकिन कभी उम्मीद मत छोड़ना। और अगर प्यार करना ही है तो अपने काम से करो, कम से कम वो आपको टूटने तो नहीं देगा। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाले और दूसरे मुश्किल में छोड़कर चले जाने वाले। छोड़ने वाले छोड़कर चले गए, अब तुम किसका वेट कर रहे हो? अकेले खड़े होना सीख जाओ दोस्त, क्योंकि दुनिया सलाह देती है, साथ नहीं। अगर मन का चाह हो तो अच्छा है, लेकिन मन का चाह ना हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो भगवान की मर्जी होती है। तो जो हुआ है वो किसी ना किसी वजह की वजह से हुआ है, और ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा,
लेकिन आपको फ्यूचर में वो समझ में आ जाएगा और उस दिन आप कहोगे कि मैं खामखा टेंशन ले रहा था। अंधेरे को दूर करने के लिए सूरज की सिर्फ एक किरण काफ़ी होती है, तो आप भी धैर्य रखिए, सूरज की वो एक किरण आपकी ओर बढ़ने ही वाली है। तो अब मुस्कुरा दे दोस्त, जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें। आगे लम्हे बुला रहे, आओ उनके साथ चलें।